हेलो दोस्तों, वेलकम टू रंजीत जीएस सेंटर। दोस्तों, आज इस वीडियो में भारत में क्रांतिकारी आंदोलन जो हुए हैं उस आंदोलन के बारे में अध्ययन करेंगे थ्योरी के साथ। दोस्तों, एमसीक्यू जितने भी घटना चक्र पूर्वावलोकन का बुक है दोस्तों, उससे करवाया जा रहा है। तो आप लोग अगर इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। भारत में क्रांतिकारी आंदोलन। पहला दोस्तों देखिए, वीडी सावरकर, जिसका पूरा नाम है विनायक दामोदर सावरकर, द्वारा 1899 ईस्वी में स्थापित मित्र मेला ही वर्ष 1904 में एक गुप्त सभा अभिनव भारत में परिवर्तित हो गया। पहले मित्र मेला था, बाद में अभिनव भारत नाम रखा गया। अभिनव भारत की शाखा जो है महाराष्ट्र के अलावा कर्नाटक और मध्य प्रदेश में भी स्थापित की गई। 27 सितंबर 1925 को केशव बलिराम हेडगेवार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की है। तो इसको भी याद रखिएगा, आरएसएस की स्थापना केशव बलिराम हेडगेवार 1925 ईस्वी में किया। इसका मुख्यालय नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है। जतीन्द्र नाथ मुखर्जी, आप इसको भी जरूर याद रख लीजिएगा। जतीन्द्र नाथ मुखर्जी बंगाल के क्रांतिकारी थे। ये बंगाल के थे। वे विवेकानंद और अरविंद घोष के निष्ठावान अनुयायी और युगांतर अनुशीलन समिति और गदर पार्टी के क्रांतिकारी समितियों के सक्रिय सदस्य रहे थे। ये बाघा जतीन के नाम से जाना जाता है। जतीननाथ मुखर्जी बाघा जतीन के नाम से जाने जाते हैं। चापेकर बंधु जैसे दामोदर हरि चापेकर और बालकृष्ण हरि चापेकर एवं वासुदेव हरि चापेकर ने 1896-97 में पूना में जो है दोस्तों व्यायाम मंडल की स्थापना की थी। तो व्यायाम मंडल की स्थापना कहाँ पर? पूना में चापेकर बंधु द्वारा किया गया। इसकी स्थापना जो है विशुद्ध राजनीतिक उद्देश्य से की गई थी। और जून 1897 ईस्वी में दोस्तों देखिएगा, जून 1897 ईस्वी में चापेकर बंधुओं ने पूना के प्लेग कमेटी, पूना में जानते हैं लोग दोस्तों 1897 ईस्वी में चूहों की संख्या ज़्यादा हो गई थी, जिसके कारण प्लेग फैल गया था। तो एक प्लेग कमेटी बनाया गया था जिसके अध्यक्ष थे रैंड और उसका लेफ्टिनेंट थे आयर्स्ट। इसकी दोनों की हत्या कर दी गई चापेकर बंधु के द्वारा। कब? 1897 में। इन दोनों के हत्या के आरोप में दामोदर हरि चापेकर को फांसी दे दी गई और इनकी गिरफ्तारी दरवीर बंधुओं के सूचना पर हुई थी। दरवीर बंधु था दोस्तों, जैसे चापेकर बंधु था उस तरह दरवीर बंधु दूसरा गुट था। उसने सूचना दे दिया पुलिस को, पुलिस ने इसको अरेस्ट कर लिया और अरेस्ट करके फांसी दे दी। रैंड की हत्या को लेकर यह आरोप लगाया गया कि तिलक, बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में पूना के ब्राह्मणों ने यह साजिश की थी। ये बाल गंगाधर तिलक पर यह आरोप लगाया गया कि रैंड की हत्या में बाल गंगाधर तिलक का हाथ है। जुलाई 1897 ईस्वी में तिलक को भारतीय दंड संहिता आईपीसी इंडियन पेनल कोड की धारा 124A के तहत राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है दोस्तों, गिरफ्तार कर लिया गया तथा उन पर मुकदमा चलाकर उन्हें कितना दिन? 18 महीने की कैद की सजा दी गई, जिसका देश भर में भारी विरोध हुआ। इस कारण तिलक अखिल भारतीय नेता के रूप में लोकप्रिय हो गए। जैसे ही पूरा देश में विरोध हुआ तो तिलक को ऑल इंडियन लीडर के रूप में लोकप्रिय हो गया और जनता इन्हें लोकमान्य की उपाधि दी। दिसंबर 1909 में नासिक के जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन, नाम था जिला मजिस्ट्रेट नासिक का था जैक्सन, उसको कर्वे गुट के अनंत लक्ष्मण कन्हारे ने गोली मार दी। जैक्सन हत्याकांड में कन्हारे, कृष्ण गोपाल कर्वे और विनायक देशपांडे को गिरफ्तार कर फांसी दे दी गई। किस कांड में? जैक्सन कांड में। वीडी सावरकर को लंदन से गिरफ्तार करके नासिक लाया गया। ठीक है दोस्तों, नासिक लाया गया और इसके साथ और कई अन्य लोगों पर नासिक षड्यंत्र मुकदमा चला, जिसमें सावरकर को आजीवन कारावास की सजा मिली। उसके बाद नेक्स्ट है 1908 की बड़ा डकैती। ये बड़ा डकैती पूर्वी बंगाल में हुआ था दोस्तों 1960 ईस्वी में। बड़ा डकैती करने वाले क्रांतिकारियों के समूह को पुलीन बिहारी दास ने नेतृत्व प्रदान किया। यानी बड़ा डकैती को कराने वाले कौन थे? पुलीन बिहारी दास। उसके बाद नेक्स्ट है 30 अप्रैल 1908 को बिहार के मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किंग्सफोर्ड पर बम फेंका, परंतु किंग्सफोर्ड बच गया और दुर्भाग्य से राष्ट्रीय आंदोलन से हमदर्दी सिंपैथी रखने वाले मिस्टर कैनेडी की पत्नी एवं पुत्री मारी गई। मिस्टर कैनेडी की पत्नी और पुत्री मारी गई, जबकि मारना था किंग्सफोर्ड को।
किसके द्वारा? खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी के द्वारा। कब? 30 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर में। लेकिन गलती से मर गया ये। प्रफुल्ल चाकी ने पुलिस से बचने के लिए क्या किया? आत्महत्या किया। किसने? प्रफुल्ल चाकी ने। और खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर फांसी दे दी गई। उसके बाद नेक्स्ट है अलीपुर षड्यंत्र मामला। ये दोस्तों 1908 ईस्वी में हुआ था। अरविंद घोष और उनके भाई बरिंद्र घोष सहित 39 लोगों पर अवैध हथियार रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। अलीपुर षड्यंत्र केस, अवैध हथियार रखने। इस मामले में 17 लोग को सजा हुई थी, परंतु अरविंद घोष रिहा कर दिए गए थे। इस मामले में अरविंद घोष का बचाव एरी चोटी का जोड़ लगाकर चितरंजन दास ने किया था। यानी अरविंद घोष का बचाव छुड़ाने में किसका हाथ था? चितरंजन दास का। अलीपुर षड्यंत्र मामले में ही सरकारी गवाह नरेंद्र गोसाई, अलीपुर षड्यंत्र मामला में सरकारी गवाह का नाम था नरेंद्र गोसाई। इसकी हत्या कन्हाई लाल दत्त और सत्येंद्र बोस जेल में गोली मारकर कर दिया, जिसके कारण उन्हें फांसी की सजा हुई। किसको? कन्हाई लाल दत्त और सत्येंद्र बोस को। देश में उचित ढंग से क्रांतिकारी आंदोलन का संचालन करने के उद्देश्य से अक्टूबर 1924 में युवा क्रांतिकारियों ने कानपुर में एक सम्मेलन बुलाया तथा हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन यानी HRA नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की। कहाँ पर दोस्तों? कानपुर में। तो HRA की स्थापना कानपुर में हुआ। संस्थापक याद रखिएगा, इसका कभी कभी डेट भी पूछता है, तो 1924 याद रखिएगा, और कानपुर यूपी में। संस्थापक सचिंद्र सन्याल, जो इसके अध्यक्ष बनाए गए, रामप्रसाद बिस्मिल और जोगेंद्र चंद्र चटर्जी। इसको भी याद रखिएगा, ये UPSC 2022 में पूछा हुआ है दोस्तों क्वेश्चन। योगेश चंद्र चटर्जी किससे संबंधित है? उसके बाद चंद्रशेखर आज़ाद। इस संस्था द्वारा दोस्तों 9 अगस्त 1925 को, ये डेट याद रखिएगा, 9 अगस्त 1925 को उत्तर रेलवे के लखनऊ सहारनपुर संभाग के काकोरी नामक स्थान पर, ये ट्रेन का नाम है 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ। सहारनपुर से लखनऊ आ रहा था पैसेंजर ट्रेन पर डकैती डालकर सरकारी खजाना को लूटा गया। यह घटना जो है दोस्तों काकोरी कांड के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस कांड में 29 क्रांतिकारी को गिरफ्तार किया गया, जिसमें से गिरफ्तार रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, रोशन लाल और राजेंद्र लाहिरी को फांसी हुई। 4 व्यक्ति, रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, रोशन लाल और राजेंद्र लाहिरी को, जबकि चंद्रशेखर आज़ाद भाग गए दोस्तों। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA के यही एकमात्र सदस्य थे जो कभी भी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आए। अंत में 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद में अल्फ्रेड पार्क में ये पुलिस मुठभेड़ में मारे गए। अशफाक उल्लाह खां भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले पहले मुसलमान थे। तो ये भी याद रखिएगा, अशफाक उल्लाह खां पहला मुसलमान था जो स्वतंत्रता के लिए फांसी पर चढ़ गए थे। उसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों, चढ़ गए थे, उन्हें काकोरी षड्यंत्र केस में फैजाबाद, वर्तमान में अयोध्या में पड़ता है, जेल में 1927 को 27 वर्ष की अवस्था में फांसी दे दी गई अशफाक उल्लाह खां को। प्रसिद्ध क्रांतिकारी पंडित रामप्रसाद बिस्मिल को फांसी से 2 दिन पहले, रामप्रसाद बिस्मिल को फांसी से 2 दिन पहले जब दूध पीने के लिए दिया गया तो इन्होंने अस्वीकार कर दिया और कहा अब मैं केवल अपनी माँ का दूध लूँगा। वर्ष 1928 में, दूसरा है फैक्ट, 1928 में चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में, कहाँ? दिल्ली के फिरोज शाह कोटला, तो ये मैदान में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HSRA की स्थापना हुई। तो ये HSRA की स्थापना दोस्तों 1928 ईस्वी में चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में दिल्ली में हुआ, याद रखिएगा। उसके बाद दोस्तों इसका उद्देश्य भारत में एक समाजवादी गणतंत्रवादी राज्य की स्थापना करना था। सैमन कमीशन के विरोध के समय लाला लाजपत राय पर लाठियों से प्रहार करने वाले सहायक पुलिस अधीक्षक सैंडर्स की दिसंबर 1928 में भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और राजगुरु द्वारा हत्या इस संगठन की पहली क्रांतिकारी गतिविधि थी। जैसे हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA का दोस्तों पहली था काकोरी ट्रेन कांड, उसी तरह HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का क्रांतिकारी गतिविधि में पहला था यही कि सैंडर्स की हत्या। क्यों किया गया था सैंडर्स की हत्या? इसके द्वारा भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और राजगुरु के द्वारा, चूंकि दोस्तों सैमन कमीशन के समय विरोध हुआ था और उस विरोध में लाला लाजपत राय पर लाठी से प्रहार किया गया था सैंडर्स के द्वारा, जिसके कारण जो है लाला लाजपत राय की मृत्यु कुछ दिन में उस दर्द से हो गई।
इसीलिए भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद राजगुरु ने इसकी हत्या कर दी। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के 2 सदस्य भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, इन्होंने क्या किया, 8 अप्रैल 1929 को, ये डेट याद रखिएगा दोस्तों, 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका। ठीक, दोनों को गिरफ्तार कर केंद्रीय असेंबली बम कांड के अंतर्गत मुकदमा चलाया गया। बाद में इस संगठन ने यानी एचएसआरए के अन्य सदस्यों को भी गिरफ्तार कर कुल 16 क्रांतिकारी के ऊपर कौन सा मुकदमा चला दिया, लाहौर षड्यंत्र कांड, इसका मुकदमा चलाया, जिसके कारण भगत सिंह, देखिएगा, जिसके कारण क्या हुआ, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी हुई। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, 23 मार्च 1931 को इन तीनों को फांसी दे दी गई। तो इसको जरूर याद रखिएगा। चोरी छिपे अंग्रेजों ने क्या किया, उनका अंतिम संस्कार फिरोजपुर जिले में सतलज नदी के तट पर कर दिया। चूंकि वे क्रांतिकारी थे, अगर चोरी छिपे नहीं अंतिम संस्कार करते, जितना देरी करते उतना विद्रोह होता। तो चोरी छिपे अंग्रेजों ने क्या किया, इसका अंतिम संस्कार कर दिया फिरोजपुर, जो सतलज नदी के तट पर स्थित है। आज उसी स्थान पर शहीद भगत सिंह स्मारक स्थित है, जहां प्रतिवर्ष 23 मार्च को हजारों लोग, 23 मार्च को दोस्तों हजारों लोग जो है श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इनकलाब जिंदाबाद की पहली बार नारे के रूप में प्रयोग भगत सिंह के द्वारा किया गया था। इन्होंने ही इस नारे को चर्चित बनाया, वायरल किया था, भगत सिंह ने ही इनकलाब जिंदाबाद को। चटगांव शस्त्रागार, नेक्स्ट है दोस्तों चटगांव शस्त्रागार, ये बंगाल में है दोस्तों। चटगांव शस्त्रागार धावे को मास्टर दा के नाम से प्रसिद्ध सूर्य सेन ने आयोजित किया था। चटगांव शस्त्रागार धावा में सम्मिलित कौन था दोस्तों, सूर्य सेन, जो एक शिक्षक था जिसको मास्टर दा के नाम से प्रसिद्ध था। इन्होंने चटगांव में शस्त्रागार पर धावा किया था। सूर्यसेन ने बंगाल में इंडियन रिपब्लिक आर्मी की स्थापना की, इंडियन रिपब्लिक आर्मी IRA की स्थापना किया था। इसके सदस्यों में अनंत सिंह, अंबिका चक्रवर्ती, लोकनाथ, प्रीतिलता, तो आपको उतना नहीं याद रखना है दोस्तों, बस आप प्रीतिलता वाडेकर और कल्पना दत्त, ये चूँकि पूछा हुआ क्वेश्चन है, और प्रीतिलता वाडेकर प्रमुख थे इसके सदस्यों में। 18 अप्रैल 1930 को सूर्यसेन ने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। सूर्यसेन के नेतृत्व में IRA, इंडियन रिपब्लिक आर्मी के सदस्यों ने चटगांव शस्त्रागार पर आक्रमण कर हथियार पर कब्जा कर लिया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद 22 अप्रैल 1930 को IRA के सदस्यों और सेना के बीच संघर्ष हुआ, जिसमें 80 सैनिक और 12 क्रांतिकारी मारे गए। 16 फरवरी 1933 को सूरसेन को गिरफ्तार कर लिया। तो गिरफ्तार कर किया 1933 को, और धावा कब हुआ, संघर्ष कब हुआ, 22 अप्रैल 1930 को, और उनके ऊपर मुकदमा चला, और 12 जनवरी 1934 को उन्हें फांसी दे दी गई। तो फांसी 1934 में दिया गया, किसके तहत, लाहौर षड्यंत्र केस के अंतर्गत। सॉरी, नेक्स्ट है तो दोस्तों ये खत्म हो गया, 1934 में फांसी दे गए। नेक्स्ट है, लाहौर षड्यंत्र केस के अंतर्गत गिरफ्तार हुए जतिन दास ने जेल में राजनीतिक बंदी का दर्जा प्राप्त करने के लिए भूख हड़ताल किया। किसने, जतिन दास ने, कि हमको राजनीतिक बंदी का दर्जा प्राप्त हो। 64 दिन की भूख हड़ताल के बाद जो दोस्तों 13 सितंबर 1929 को उनकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट है दोस्तों, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, अरविंद घोष ने, और इसकी अपनी पुस्तक वंदे मातरम में किया था। तो याद रखिएगा, निष्क्रिय विरोध सिद्धांत किस पुस्तक में है, वंदे मातरम में, और यह पुस्तक किसकी है, अरविंद घोष की। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष का पद त्याग करने के बाद 3 मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। तो याद रखिएगा, 1939 में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष से त्याग देकर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। दिसंबर 1931 में बंगाल की 2 स्कूली छात्राओं शांति घोष और सुनीति चौधरी, ये बंगाल की 2 स्कूली छात्रा थी, इन्होंने एक जिलाधिकारी को गोली मारकर हत्या कर दिया। नेक्स्ट है 1932 में बीना दास, इन्होंने क्या किया, बीना दास 1932 में दीक्षांत समारोह में उपाधि ग्रहण करने के समय बहुत नज़दीक से गवर्नर पर गोली चलाई। नेक्स्ट क्रांतिकारी घटना दोस्तों, नेक्स्ट है भगत सिंह के बारे में, कि भगत सिंह ने कहा था कि आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की 2 विशेषताएं हैं। तो इसको जरूर याद रखिएगा, ये किसकी कथन है, भगत सिंह का, कि आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की 2 विशेषताएं हैं। अब दोस्तों
जितने भी एमसीक्यू है घटना चक्र में इससे संबंधित थ्योरी खत्म हो गया। बस थ्योरी आपको याद होना चाहिए। एमसीक्यू में बस 2-3 क्वेश्चन का फर्क रहेगा दोस्तों, बाकी सब बन जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्रांतिकारियों के एक गुप्त समाज अभिनव भारत का गठन किया था। तो ये अभिनव भारत का गठन जो है दोस्तों किसने किया था? तो इसका गठन किया था, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, वीडी सावरकर। किसने किया था? वीडी सावरकर ने। एक्सप्लेनेशन देखिएगा दोस्तों। स्थापना 1904 में। मित्र मेला क्यों हुई दोस्तों? अभिनव भारत नाम दिया गया। स्थान नासिक महाराष्ट्र याद रखिएगा। संस्थापक वीडी सावरकर। वीडी सावरकर 1899 में स्थापित मित्र मेला ही 1904 में एक गुप्त सभा अभिनव भारत में परिवर्तित कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अभिनव भारत से कौन संबंधित है? तो अभिनव भारत से वीडी सावरकर संबंधित है। यूपीएससी में पूछा हुआ। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, 1905 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया गया था। कहाँ पे? उड़ीसा, बंगाल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अभिनव भारत वीडी सावरकर के द्वारा नासिक, महाराष्ट्र, 1904 में। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने क्रांतिकारियों के संगठन अभिनव भारत को संगठित किया? तो वीडी सावरकर ने किया था। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन, वीडी सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त संगठन। तो इसका डी ऑप्शन अभिनव भारत होगा दोस्तों। नेक्स्ट 6 नंबर देखिएगा, अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना किसने की थी? वीडी सावरकर ने। नेक्स्ट 7 नंबर देखिएगा दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने मित्र मेला संघ को शुरू किया था? तो वीडी सावरकर द्वारा। नेक्स्ट दोस्तों 8 नंबर, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन वीडी सावरकर के बारे में सही है? पहला क्वेश्चन है दोस्तों, उन्होंने अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की। तो सही है। भारतीय राष्ट्रवादियों को प्रेरित करने के उद्देश्य से उन्होंने मैजनी की जीवनी लिखी। मैजनी दोस्तों इटली के एकीकरण करता थे मैजनी, तो इस करेक्ट ऑप्शन दूसरा भी मैजनी की जीवनी लिखी थी। उसके बाद तीसरा है दोस्तों, उन्होंने भारत का स्वतंत्रता संग्राम 1857 नामक पुस्तक लिखी वीडी सावरकर ने। तो सही है, जो 1857 के विद्रोह का एक राष्ट्रवादी दृष्टिकोण प्रदान करता है। नेक्स्ट चौथा था दोस्तों, ब्रिटिश कैद से मुक्त होने के लिए वे एक चलते जहाज से कूद पड़े थे। तो ये भी सही है, यानी चारों ऑप्शन सही है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों? 1, 2, 3, 4 सभी ए ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिए दोस्तों किस जहाज से कूद गए थे, यहाँ देखिएगा। वीडी सावरकर को इंग्लैंड से भारत SS मोरिया नामक जहाज से लाया जा रहा था, इंग्लैंड से भारत। और 8 जुलाई 1910 को जहाज मार्सेलेस बंदरगाह पहुंचा दोस्तों, इंडियन ओशियन में है, मार्सेलेस बंदरगाह पहुंचा। तो ब्रिटिश कैद से मुक्त होने के लिए वह चलते जहाज से कूद पड़े, परंतु पुनः उसको गिरफ्तार कर लिया गया। नेक्स्ट 9 नंबर देखिएगा दोस्तों, हेडगेवार, ये पूरा नाम है दोस्तों केशव बलिराम हेडगेवार। इन्होंने किस वर्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की? तो इसका करेक्ट ऑप्शन 1925 में दोस्तों। और इसका मुख्यालय कहाँ था? नागपुर, महाराष्ट्र में, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का। नेक्स्ट 10 नंबर देखिएगा दोस्तों, युगांतर पार्टी का नेतृत्व किया था। तो युगांतर पार्टी का नेतृत्व जो है जतीन्द्र नाथ मुखर्जी ने किया था। ये दोस्तों बंगाल के क्रांतिकारी थे जतीन्द्र नाथ मुखर्जी। और ये जो है विवेकानंद और अरविंद घोष के निष्ठावान अनुयायी थे और युगांतर अनुशीलन समिति और गदर पार्टी के सक्रिय सदस्य रहे थे, जिसको दोस्तों बाघा जतीन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों 11 नंबर, वह कौन थे जिन्होंने अनुशीलन समिति की स्थापना की थी? ऑप्शन है पी मित्र, बरिंद्र घोष, वीडी सावरकर और नरेंद्र गोसाई। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा अनुशीलन समिति की स्थापना पी मित्र ने किया था। ठीक है दोस्तों, इसको जरूर याद रखिएगा, पी मित्र ने किया था। यहाँ एक्सप्लेनेशन देखिएगा, तो इसमें बहुत सारा है। अनुशीलन समिति का दोस्तों मिदनापुर में जो है ये किया था ज्ञानेंद्र बसु, ढाका में जो है पुलिन दास किया था, कलकत्ता में जो है मार्च 1902 में सतीश चंद्र बसु ने किया था, जबकि 1902 में जो है जतीन नाथ बनर्जी, जिसे बाघा जतीन के नाम से जानते हैं, ये किया था कलकत्ता में। तो ये नहीं, इसका मेन संस्थापक जो था पी मित्र, याद रखिएगा, अनुशीलन समिति का। नेक्स्ट है दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बरिंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया। तो बरिंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया दोस्तों। तो ये दोस्तों किससे जुड़े थे? अनुशीलन समिति से जुड़े थे।
नेक्स्ट देखिएगा 13 नंबर, बरिंद्र घोष किससे संबंधित थे? तो अनुशीलन समिति से, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, अनुशीलन समिति थी नारी उत्थान के प्रति समर्पित नहीं, ये क्रांतिकारी थी दोस्तों, क्रांतिकारी संगठन। तो देखिए ना, ये ऑप्शन दिया हुआ है, क्या थी ये? क्रांतिकारी संगठन, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है दोस्तों, बरिंद्र घोष निम्नलिखित में से किससे जुड़े थे? तो ये अनुशीलन समिति से जुड़े थे, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट 16 नंबर देखिएगा, बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य विशेषण कब दिया गया? तो लोकमान्य जो है दोस्तों, इसको जब ये क्रांतिकारी आंदोलन चापेकर बंधुओं के द्वारा जो अंग्रेज अधिकारी की हत्या की गई थी दोस्तों, प्लेग कमिश्नर थे, अध्यक्ष थे रैंड, उसकी हत्या की गई थी, उसके वजह से इसको 18 माह का जेल का सज़ा दिया था, जेल से छूटने के जेल की सज़ा दिया था और जेल ले जाया गया अंग्रेजों के द्वारा। तो उसके विरोध में जो है जनता के द्वारा इसको लोकमान्य की विशेषण दिया गया बाल गंगाधर तिलक। तो कब दिया गया था? क्रांतिकारी आंदोलन के समय, ये करेक्ट होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ है 1897 में चापेकर बंधु ने पूना की प्लेग कमेटी के अध्यक्ष रैंड और लेफ्टिनेंट आयर्स की हत्या कर दी। रैंड की हत्या के लिए इस पर आरोप लगाया गया तिलक के नेतृत्व में ही पूना के ब्राह्मणों ने यह साजिश की थी। और 1897 में तिलक को आईपीसी की धारा 124A के तहत राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के विरोध में गिरफ्तार करके उन पर मुकदमा चला और उन्हें 18 महीने की कैद की सज़ा दी गई, जिसका देश भर में भारी विरोध हुआ, जिस कारण तिलक अखिल भारतीय नेता के रूप में लोकप्रिय हुआ और जनता उसे लोकमान्य की उपाधि संबोधित किया। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य बड़ा डकैती का स्थान कहाँ था? तो ये दोस्तों, बड़ा डकैती जो है ना, ये पूर्वी बंगाल का जगह है, तो याद रखिएगा, सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। यहाँ देखिए 1960 में बड़ा डकैती का स्थान पूर्वी बंगाल में अवस्थित है। और इसका दोस्तों बड़ा डकैती का नेतृत्व किसने किया था? पुलिन बिहारी दास, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया? तो मुजफ्फरपुर में 1908 ईस्वी में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी के द्वारा। नेक्स्ट है दोस्तों 19 नंबर क्वेश्चन, मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 का संबंध इनमें से किसके साथ है? तो मुजफ्फरपुर बम कांड में दोस्तों 1908 में प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस का हाथ है। नेक्स्ट है 20 नंबर, निम्नलिखित में से किसने बड़ी बुद्धिमानी के साथ अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किया था? तो ये अलीपुर षड्यंत्र केस में दोस्तों अरविंद घोष का बचाव चितरंजन दास ने किया था, CR दास। नेक्स्ट है दोस्तों 21 नंबर देखिएगा, किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई? तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1924 में कानपुर में हुई थी दोस्तों, जिसके अध्यक्ष थे सचिंद्र सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेश चंद्र चटर्जी और चंद्रशेखर आज़ाद, ये चारों इसके संस्थापक सदस्य थे। देख लीजिए दोस्तों, सचिंद्र सान्याल जो अध्यक्ष थे, राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेश चंद्र चटर्जी और चंद्रशेखर आज़ाद, ये HRA के संस्थापक सदस्य थे। तो ये ऑप्शन याद रखिए, ये UPSC में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जोगेश चंद्र चटर्जी। उसके बाद दोस्तों आ जाइए 22 नंबर क्वेश्चन पे, हिंदुस्तान रिपब्लिकन संगठन की स्थापना की गई, HRA की स्थापना कहाँ पर? तो कानपुर में। तो इस क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HSRA का सदस्य नहीं था? ये सदस्य पूछ रहा है, नहीं था दोस्तों। तो भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, ये सब दोस्तों HSRA के सदस्य थे। शिव वर्मा नहीं थे। देखिए दोस्तों, शिव वर्मा हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्य नहीं थे। ठीक है, 3 सदस्य थे, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और राम प्रसाद बिस्मिल, ये इसके सदस्य थे। बाद में शिव वर्मा को लाहौर षड्यंत्र मामले में आजीवन कारावास की सजा हुई थी। नेक्स्ट 24 नंबर देखिएगा, अपनी फांसी से पूर्व निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किस एक ने पीने के लिए दूध को अस्वीकार कर दिया और कहा कि अब मैं केवल अपनी माँ का दूध लूँगा? किसने कहा था? किस क्रांतिकारी ने दोस्तों? ऑप्शन दिया है राजगुरु, अशफाक उल्लाह खां, राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह। करेक्ट ऑप्शन होगा राम प्रसाद बिस्मिल का ये कथन था कि अब मैं केवल अपनी माँ का दूध पीऊँगा। नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित पंक्तियों को किसने लिखा कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है,
देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो ये राम प्रसाद बिस्मिल ने लिखा था दोस्तों, ये ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिएगा है उपर्युक्त गजल की पंक्ति शायर बिस्मिल, सॉरी राम प्रसाद बिस्मिल नहीं है दोस्तों, ये बिस्मिल अजीमाबादी की है। बिस्मिल अजीमाबादी याद रखिए। बिस्मिल अजीमाबादी का वास्तविक नाम सैयद शाह मोहम्मद हसन था। वो वर्ष 1901 में पटना से 30 किलोमीटर दूर हरदास बिन्हा गांव में पैदा हुए थे, यानी बिहारी थे दोस्तों। और यह गज़ल उर्दू में लिखी गई थी एवं वर्ष 1922 ईस्वी में काजी अब्दुल गफ्फार की पत्रिका सबाह में छपी थी। 1922 में काजी अब्दुल गफ्फार की पत्रिका सबाह। तो याद रखिए बिस्मिल अजीमाबादी पूरा नाम। 26 देखिएगा दोस्तों, निम्नलिखित में से किसको अंग्रेजी सरकार ने काकोरी षड्यंत्र के मामले में फांसी पर चढ़ा दिया था? तो राम प्रसाद बिस्मिल होगा दोस्तों। ये भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, बटुकेश्वर दत्त ने। राम पर 4 आदमी को किया था, राम प्रसाद बिस्मिल, सचिंद्र सन्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र लाहिरी। 4 व्यक्ति था दोस्तों जिसको फांसी की सजा दी थी। देखिएगा यहाँ दिया हुआ है, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, रोशन लाल और राजेंद्र लाहिरी। ये 4 व्यक्ति को जरूर याद रखिएगा। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, रोशन लाल और राजेंद्र लाहिरी को फांसी की सजा दी गई थी। बाद में जो है 1931 ईस्वी में इलाहाबाद में अल्फ्रेड पार्क में दोस्तों पुलिस मुठभेड़ में जो है चंद्रशेखर आज़ाद की मृत्यु हुई थी। अब आइए नेक्स्ट 27 नंबर, काकोरी षड्यंत्र केस किस वर्ष हुआ था? तो काकोरी षड्यंत्र केस जो है दोस्तों 1925 में 9 अगस्त 1925 को दोस्तों काकोरी ट्रेन घटना हुआ था, कांड हुआ था। उसी में ये 4 व्यक्ति को फांसी की सजा दी गई थी। तो 1925 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों 28 नंबर, निम्नलिखित में से काकोरी कांड से जुड़ा कौन क्रांतिकारी मुकदमे से बच निकला? तो चंद्रशेखर आज़ाद जो है दोस्तों ये भाग निकला था, फरार हो गया था। नेक्स्ट 29 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से वह कौन था जो काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा से बच गया था? चंद्रशेखर आज़ाद, ये फरार हो गए थे। नेक्स्ट 30 नंबर, काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई? राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, रोशन लाल और राजेंद्र लाहिरी। 4 व्यक्ति को जरूर आप याद रखिएगा। नेक्स्ट 31 नंबर, निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं था? तो सूरसेन जो है दोस्तों ये मास्टर दा के नाम से प्रसिद्ध था। ये चटगांव शस्त्रागार कांड से संबंधित था। नेक्स्ट 32 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से कौन काकोरी षड्यंत्र केस से जुड़ा नहीं है? तो काकोरी षड्यंत्र से राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन लाल या रोशन सिंह, अशफाक उल्लाह खां और राजेंद्र लाहिरी। 4 व्यक्ति था, भगत सिंह नहीं था। नेक्स्ट 33 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील था? सरकारी वकील दोस्तों ये जगत नारायण मुल्ला, याद रखिएगा। जगत नारायण मुल्ला जो है ये काकोरी कांड मुकदमा में सरकारी वकील था, तो इसको जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, किसने कहा था दरो दीवार पे हसरत की नज़र करते हैं, दरो दीवार पे हसरत की नज़र करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफ़र करते हैं? किसने कहा था? वाजिद अली शाह ने कहा था। तो इसको जरूर याद रखिए, किसने कहा था? वाजिद अली शाह। खुश रहो अहले वतन हम तो सफ़र करते हैं। अवध के आखिरी नवाब वाजिद अली शाह थे दोस्तों। इन्होंने इसकी पंक्ति है, भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा इस नज्म का प्रयोग जेल में बंदी रहने के दौरान और फांसी दिए जाने पर किया गया था। यानी इस कथन को दोस्तों जब जेल में कोई बंदी रहते थे उस दौरान इसका प्रयोग करते थे या बोलते थे, या जब फांसी दिया जाता था उस समय। नेक्स्ट है 35 नंबर, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन गठित की गई थी। तो HSRA दोस्तों चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में किया गया था। तो इसको याद रखिएगा। 1928 ईस्वी में किया गया था, दिल्ली में किया गया था, फिरोजशाह कोटला मैदान में। नेक्स्ट है दोस्तों 36 नंबर क्वेश्चन, भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ये दोनों ने दोस्तों 1908 ईस्वी में जो है बम फेंका था सेंट्रल असेंबली में। नेक्स्ट है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी HSRA की स्थापना कब हुई? तो 1928 में। नेक्स्ट है
निम्नलिखित में से किसने बाहरी ब्रिटिश सरकार को सुनाने के लिए केंद्रीय विधानसभा में ये 29 में हुआ था बम कांड, सेंट्रल असेंबली बम कांड, अप्रैल 1929 को ये बम घटना हुआ था, जिसमें भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त द्वारा ये घटना को अंजाम दिया गया था। यानी 1 और 4 होगा तो सही उत्तर का चयन डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये डेट जरूर याद रखिएगा, 8 अप्रैल 1929 को बम फेंका गया था सेंट्रल असेंबली में। नेक्स्ट है दोस्तों 39, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक नेता में से यानी HSRA के संस्थापक नेताओं में से एक थे भगत सिंह थे। सुभाष चंद्र बोस नहीं थे, BR अम्बेडकर भी नहीं थे, जयप्रकाश नहीं, भगत सिंह थे। यहाँ देखिए दोस्तों, चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में किया गया था और इसका सदस्य भगत सिंह भी, सुखदेव और चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में। HRA को नाम बदल के HSRA रखा गया, HSRA रखा गया नाम बदल कर। नेक्स्ट 40 नंबर, किसने सचिंद्र सान्याल द्वारा स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन कर दिया? तो किसने कर दिया दोस्तों? आज़ाद, चंद्रशेखर आज़ाद। इसका देखिएगा, इसमें ऑप्शन नहीं, इसका ऑप्शन दिया है, डी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। चंद्रशेखर आज़ाद जो है, इन्होंने जो है HRA का नाम बदलकर HSRA रखा दिल्ली में फिरोज शाह कोटला मैदान में, तो इसको याद रखिएगा। 41 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? तो दिल्ली में हुई थी। नेक्स्ट है, क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद को अंग्रेजों ने कैसे मार डाला था? मुठभेड़ में गोली मारकर, अल्फ्रेड पार्क में दोस्तों, इलाहाबाद में। नेक्स्ट है 43, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने दिया था और इसको वायरल किया था इनकलाब जिंदाबाद नारा को। नेक्स्ट है दोस्तों 44 नंबर देखिएगा, प्रसिद्ध नारा इनकलाब जिंदाबाद किसने दिया? तो सरदार भगत सिंह ने। इनकलाब का नारा किससे जुड़ा है? सरदार भगत सिंह ने से, ये भी सही है। 46 नंबर देखिएगा, सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र क्या थी? तो इसका करेक्ट ऑप्शन 21 साल से थोड़ा ज़्यादा। ऐसा क्वेश्चन पूछता है ना दोस्तों, बस याद रखिएगा 21 साल से प्लस था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी कब हुई? तो इसका एग्जैक्ट डेट याद रखिएगा, 23 मार्च 1931 को। नेक्स्ट है दोस्तों 48, भगत सिंह का स्मारक कहाँ स्थित है? तो फिरोजपुर, सतलज नदी के तट पर। 49 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, लाहौर षड्यंत्र कांड में निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी नहीं हुई थी? तो लाहौर षड्यंत्र कांड में बटुकेश्वर दत्त को नहीं हुई थी, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी हुई थी 23 मार्च 1931 को, 23 मार्च 1931 को। 50 नंबर, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को किस वाद केस में फांसी की सजा हुई थी? तो लाहौर षड्यंत्र केस में। 51 नंबर, भगत सिंह को उसके 2 साथियों के साथ 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई। वे 2 साथी थे राजगुरु और सुखदेव। नेक्स्ट 52, लाहौर षड्यंत्र मामले की परिणति किसकी फांसी में हुई थी? तो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, ये तीनों यानी 3, 4, 5, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों 53 नंबर, भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम था अशफाक उल्लाह खां। तो इसको जरूर याद रखिएगा, अशफाक उल्लाह खां को। नेक्स्ट है दोस्तों 54 नंबर, नीचे कुछ मुकदमों की सूची दी गई है, अंत में दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए उनको तिथि अनुसार सही क्रम का चयन कीजिए। तो सही क्रम कौन सा होगा? कालक्रमानुसार। तो यहाँ याद रखिएगा दोस्तों, ये लाहौर का प्रथम मुकदमा, इसको जरूर याद रखिए, कानपुर षड्यंत्र, मेरठ और कानपुर। तो काकोरी जो है दोस्तों मुकदमा 1925, इसको याद रखिए 1925, काकोरी 1925 में। उसके बाद जो है मेरठ जो है 1929 में, और लाहौर जो है दोस्तों, कानपुर जो है 1924 में, 1924 में होगा, 1924 में। और लाहौर मुकदमा जो है दोस्तों प्रथम 2 को हुआ था। तो प्रथम जो है 1916 में
लाहौर का प्रथम षड्यंत्र मुकदमा गदर आंदोलन के बाद हुआ था। तो अगर इसको 1916 या वो 19 से भगत सिंह द्वारा 1930 में भी हुआ था। तो अगर इसको पहले मानते हैं तो इसके हिसाब से 16, 25, 29, 24, 16 के बाद 24, 25, 29, यानी एक के बाद 4, 1, 4, 2, 3, 1, 4, 2, 3 है किसी में, 1, 4, 2, 3 सी में ऑप्शन में है दोस्तों, सी ऑप्शन हो जाएगा 1, 4, 2, 3। एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा। लाहौर का प्रथम षड्यंत्र मुकदमा गदर आंदोलन के बाद 1916 में तथा दूसरा षड्यंत्र मुकदमा जो है ये भगत सिंह आदि के मामले में 1930 में हुआ था। तो हम इसको माने हैं तो उस हिसाब से ऑप्शन करेक्ट आया है। कानपुर षड्यंत्र मुकदमा 24 में, काकोरी 1925 में और मेरठ 1929 में। इसको जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित युग में कौन सही सुमेलित नहीं है। तो ये काकोरी ट्रेन जो है 1924 में नहीं हुआ था, 1925 में 9 अगस्त 1925 को हुआ था। इसको जरूर याद रखें। लाहौर षड्यंत्र 2 बार हुआ था, एक बार 1916 में, एक बार 1930 में। नेक्स्ट दोस्तों 56 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। दिल्ली षड्यंत्र के समीचंद सही है, काकोरी अशफाकुल्ला खान सही है, लाहौर षड्यंत्र के जतीन दास जिसको बाघा जतीन कहते हैं दोस्तों 64 दिन भूख हड़ताल के कारण जेल में ही इसकी मृत्यु हो गई है। ये राजनीतिक बंदी का दर्जा पाने के लिए भूख हड़ताल किया था। नासिक षड्यंत्र केस रासबिहारी बोस नहीं दोस्तों, ये नहीं होगा, रासबिहारी बोस नहीं, ये सुमेलित नहीं है। ये जो है नासिक वाला जो है दोस्तों, इसका रासबिहारी बोस का दोस्तों दिल्ली से संबंध है, नासिक वाला ये इससे संबंधित नहीं है, इसलिए दोस्तों ये सुमेलित नहीं है। देखिए दिल्ली षड्यंत्र अमीरचंद, काकोरी, अशफाकुल्ला, लाहौर षड्यंत्र जतीन दास, रासबिहारी बोस दिल्ली षड्यंत्र केस से संबंधित थे और गिरफ्तारी से बचने के लिए जापान भाग गए थे। नेक्स्ट है मुजफ्फर अहमद, एस डोंगे, शौकत उस्मानी और नलिनी गुप्ता किस षड्यंत्र केस के लिए कैद किए गए थे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा कानपुर षड्यंत्र केस में। नेक्स्ट आ जाइए 58 नंबर दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार धावा चटगांव आर्मरी रेड आयोजित किया था। तो सूर्यसेन मास्टर दाग के नाम से प्रसिद्ध था, इन्होंने किया था। 59 नंबर, चिटगांव शस्त्रागार छापामारी की योजना बनाई थी किसने, सूर्यसेन ने। चटगांव आर्मरी रेड में से इनमें से कौन संबंधित है, तो सूर्यसेन। नेक्स्ट है 61 नंबर, स्वतंत्रता संग्राम के सबसे कम आयु के शहीद थे। तो सबसे कम आयु में दोस्तों खुदीराम बोस का दोस्तों शहीद हुआ था। सुखदेव जो है ये 24 वर्ष में, अशफाकुल्ला जो है 27 वर्ष में, खुदीराम बोस जो है दोस्तों देखिएगा 18 वर्ष 8 महीना 8 दिन, यानी सबसे कम उम्र में खुदीराम बोस ही दोस्तों शहीद हुए थे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों 62 नंबर, क्या कह रहा है कि सूची 1 सूची 2 को मिलान करने के लिए कह रहा है। अभिनव भारत समाज, तो इसका वीडी सावरकर हो जाएगा। अनुशीलन समिति अरविंद घोष हो जाएगा। गदर पार्टी लाला हरदयाल हो जाएगा। स्वराज पार्टी चित्तरंजन दास हो जाएगा। यानी इसका ए का 4, बी का 1, सी का 2, डी का 3, यानी ये ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 63 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, सूची 1 सूची 2 इधर संगठन और संस्थापक दिया हुआ है। तो अभिनव भारत वीडी सावरकर, मित्र मेला कोई अभिनव भारत, ये भी वीडी सावरकर। इंडियन रिपब्लिक आर्मी IRA दोस्तों ये बंगाल में सूर्यसेन के द्वारा एस सेन सूर्यसेन होगा। और हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA दोस्तों सचिंद्र नाथ सन्याल, तो SN सन्याल होगा, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट आ जाइए दोस्तों 64 नंबर क्वेश्चन में, सूची 1 सूची 2 चटगांव शस्त्रागार जो है ये सूर्यसेन होगा, यानी ए का 3 हो जाएगा, ए का 3 हो जाएगा। बी काकोरी कांड राम प्रसाद बिस्मिल, बी का 4 हो जाएगा। सी लाहौर षड्यंत्र, ये लाला हरदयाल। लाहौर षड्यंत्र प्रथम जो है वो 1916 में हुआ था गदर आंदोलन के बाद, तो ये सी का 1 हो जाएगा। और गदर पार्टी की, सॉरी दोस्तों लाहौर षड्यंत्र जो है ना ये नहीं होगा, जतीन दास होगा, यहीं भूख हड़ताल से मृत्यु हो गया। गदर पार्टी के संस्थापक लाला हरदयाल, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए का 3, बी का 4 और सी का जो हो जाएगा 2, 1 3 बी का 4 सी का 2, यानी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों सी।
नेक्स्ट आ जाइए 65 नंबर क्वेश्चन। जतिन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे दोस्तों? तो लाहौर षड्यंत्र केस में। उसके बाद नेक्स्ट है, जेल में भूख हड़ताल के कारण जिस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की मृत्यु हुआ था, यही था जतिन दास। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ये जतिन दास। नेक्स्ट है सूची 1 सूची 2 दिया हुआ है दोस्तों। जतिन दास, तो जतिन दास भूख हड़ताल से मृत्यु यानी ए का 2 हो जाएगा। चंद्रशेखर आजाद दोस्तों मुठभेड़ में के दौरान मारा गया, तो बी का 3 हो जाएगा। भगत सिंह को दोस्तों फांसी की सजा हुई, ये 4 हो जाएगा। कल्पना दत्त जो है दोस्तों ये आजीवन कारावास हुआ था चटगांव शस्त्रागार धावे मुठभेड़ के दौरान दोस्तों। मास्टर सुरसेन जो है मास्टर दाग के द्वारा प्रसिद्ध था, उसके द्वारा ये चटगांव शस्त्रागार धावा का नेतृत्व किया गया था, जिसमें कल्पना दत्त जो है उसके साथ गिरफ्तार हुआ था, जिसमें कल्पना दत्त को आजीवन कारावास की सजा हुई थी। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन। ए का 2, बी का 3, सी का 4, डी का 1। नेक्स्ट आ जाइए दोस्तों 68 नंबर। चटगांव आर्मरी रेड, तो चटगांव आर्मरी रेड जो है दोस्तों ये कल्पना दत्त होगा, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अभिनव भारत जो है बी.डी. सावरकर हो जाएगा, ए का बी का 3 हो जाएगा। अनुशीलन समिति सी का 4 हो जाएगा। अरविंद घोष कुका आंदोलन राम सिंह कुका के नेतृत्व में, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ए का 1, बी का 3, सी का 4, डी का 2। नेक्स्ट आ जाइए दोस्तों 69 नंबर क्वेश्चन। काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था? तो काकोरी केस के अभियुक्त से बचाव के लिए दोस्तों गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में समिति गठित किया गया था, इसको जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट 70 नंबर है दोस्तों। सूची 1 सूची 2 दिया इधर संघ और संस्थापक। रिवोल्ट जो है ये जो है रिवोल्ट यानी चटगांव शस्त्रागार, ये दोस्तों सुरसेन के द्वारा किया गया था, तो ए का सीधे 5 हो जाएगा, यानी ए का 5 हो जाएगा। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA, बी जो है दोस्तों HRA हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, इसका हो जाएगा रामप्रसाद बिस्मिल। और पंजाब नौजवान भारत सभा ये लाला लाजपत राय के द्वारा किया गया था, डी का 3। तो ए का 5 हो जाएगा, तो उसी से डी ऑप्शन देखिए दोस्तों ए का 5, इसी से आप इसको करेक्ट कर सकते हैं। ऐसे आप याद रख लीजिएगा। रिवोल्ट विद्रोह सुरसेन, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन रामप्रसाद बिस्मिल, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन चंद्रशेखर आजाद HSRA, और पंजाब नौजवान भारत सभा लाला लाजपत राय। नेक्स्ट 71 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। नीचे संगठनों की एक सूची दी गई है, सूची के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त संगठनों का चयन कीजिए। यानी क्रांतिकारी गतिविधि से कौन संगठन लिप्त? अभिनव भारत वी.डी. सावरकर का है दोस्तों, ये लिप्त था। अनुशीलन समिति अरविंद घोष का, ये भी संबंधित है। यानी 1 और 2 जो है दोस्तों ये क्रांतिकारी गतिविधि से में लिप्त था, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। 72 निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये अरविंद घोष ने किया था दोस्तों, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसकी पुस्तक था वंदे मातरम, उसमें इस सिद्धांत को लिखा था, तो ये याद रखिएगा। उसके बाद है दोस्तों नेक्स्ट 73 नंबर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था, तो सही है दोस्तों। दूसरा है कि भगत सिंह हिंदुस्तान रिपब्लिक सोशलिस्ट एसोसिएशन HSRA के संस्थापकों में से एक थे, तो ये भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद दोस्तों मिलकर, और बटुकेश्वर दत्त द्वारा HSRA की स्थापना की गई थी, तो ये भी सही होगा, यानी 1, 2 दोनों सही है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 74 नंबर दोस्तों। निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी गोरखपुर जेल में हुई थी? तो राम प्रसाद बिस्मिल को, काकोरी ट्रेन कांड के कारण दोस्तों। ये कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 को। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस कारागार में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी? तो ये गोरखपुर जेल में, उत्तर प्रदेश में है गोरखपुर, वहाँ पर। निम्नलिखित में से किस महिला क्रांतिकारी ने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर पर गोली चलाई थी? करेक्ट ऑप्शन होगा दोस्तों बीना दास, याद रखिएगा बीना दास। नेक्स्ट है 77 दोस्तों। किसने कहा था आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की 2 विशेषता है? तो भगत सिंह ने कहा था। नेक्स्ट 78 नंबर क्वेश्चन। विश्व युद्धों के बीच वर्षों में भारत में सक्रिय क्रांतिकारी आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है?
विश्व युद्धों के बीच वर्षों में भारत में सक्रिय क्रांतिकारी आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? चंद्रशेखर आजाद ने अनुशीलन समिति की स्थापना की थी, गलत। भगत सिंह नौजवान भारत सभा के संस्थापक थे। भगत सिंह जो है दोस्तों नौजवान भारत सभा के संस्थापक थे, सही है। प्रफुल्ल चाकी ने हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की, ये गलत है। सुरसेन ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट, ये भी गलत है। सचिंद्र सन्याल युगांतर के संपादक है, ये भी गलत है। बी ऑप्शन करेक्ट होगा दोस्तों, भगत सिंह नौजवान भारत सभा के संस्थापक थे। तो दोस्तों कंप्लीट हुआ जितने भी एमसीक्यू थे भारत में क्रांतिकारी आंदोलन से, सारा इस वीडियो में कंप्लीट किया गया है और बहुत मेहनत लगा है दोस्तों। इसलिए अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा दोस्तों। थैंक यू।